Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 2, tensor analysis. Today we are going to talk about the definitions of dummy index and free index, and we'll do some examples regarding to Einstein's summation convention. जैसे कि पिछले लेक्चर में आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस को डिफाइन किया कि कैसे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप मूव कर सकते हैं एंड बैकवर्ड्स आल्सो। और उसके साथ साथ फिर हमने नेक्स्ट देखा था कि आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या चीज़ है और एंड डायमेंशनल स्पेस को हमने डिस्कस किया। तो आज लेक्चर नंबर 2 है टेंसर एनालिसिस का, और हम स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को डमी इंडेक्स के साथ। डमी इंडेक्स को डिफाइन करेंगे, और मैंने बताया था कि जहां भी डमी इंडेक्स का वर्ड आएगा वहां पर उससे क्या मुराद दी जाएगी, या तो वो सबस्क्रिप्ट है या वो सुपरस्क्रिप्ट है। नोटेशंस जहां पर इस्तेमाल हो रही है। ओके, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस बुक, डॉक्टर नवाजिश, अ वेरी गुड बुक ऑन द सब्जेक्ट। आज का लेक्चर यहीं से है। डमी इंडेक्स, एंड इंडेक्स बेसिकली ये इंडेक्स जो है वो नंबरिंग की जाती है इस अंदाज में कि वो कोऑर्डिनेट की पोजीशन बता। इंडेक्स मुख्तलिफ रेफरेंसेस में इस्तेमाल, जिस तरह आप सीक्वेंसेस की स्टडी करते हैं तो वहां भी आप इंडेक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना सीक्वेंस की पहले टर्म A1 है या A2 है या X1 है या X2 है, तो डिनोट करने के लिए मुख्तलिफ इसी सेटअप में एक ही तरह की दो चीज़ों को डिनोट करने के लिए जो कि वैल्यू वाइज डिफरेंट होती हैं मगर उनकी नेचर सेम है। एन इंडेक्स विच इज रिपीटेड और रिपीट हो रही हो या दो मर्तबा आ रही हो, ठीक है, occurs twice in a given expression, in a given expression, so that the summation convention applies, summation convention applies, जैसे कि पहले भी बताया था कि summation convention क्या चीज है, यानी जिस इंडेक्स के एतबार से summation convention को अप्लाई किया जाए वो इंडेक्स क्या कहलाती है, डमी इंडेक्स। और आप जानते हैं समेशन कन्वेंशन क्या होती है कि जब सम हो रहा होता है किसी इंडेक्स के एतबार से तो आप वो समेशन का साइन नहीं लगाते, और उस कॉन्टेक्स्ट से ही वो ऑब्वियस होता है कि किस इंडेक्स के एतबार से समेशन अकर कर रही है या होल्ड कर रही है। सो दैट द समेशन कन्वेंशन अप्लाइज इज कॉल्ड डमी इंडेक्स, is called a dummy index. एग्जाम्पल दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हमने बताया था कि जब तक अदरवाइज स्टेट ना किया जाए तब तक आप उस दो मर्तबा आने वाली इंडेक्स का क्या मुराद ले रहे होते हैं, उससे मुराद ये ले रहे होते हैं कि इसके ऊपर सम हो रहा है इसके लिहाज से, और कहां से कहां तक हो रहा है, 1 से n तक हो रहा है। n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी दी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इन द expression a sub j, a sub j, इस एक्सप्रेशन के अंदर जो इंडेक्स j है इज ये इंडेक्स आपकी डमी इंडेक्स, ये इंडेक्स आपकी क्या है, डमी इंडेक्स है। क्योंकि देखें जे के बारे में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई और जे आपका रिपीट हो रहा है, इट इज अकरिंग ट्वाइस, तो यहां पर ऑब्वियस है कि ये जो एक्सप्रेशन है ए
सब j x sub j, बेसिकली इट मींस a1 x1 जैसे उस दिन बताया था, a2 x2 प्लस अप टू an xn, n कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी, आपकी मर्जी है, ठीक है। सो बेसिकली एक बहुत बड़े एक्सप्रेशन को आपने श्रिंक कर दिया, तो ये आइंस्टाइन समेशन होगी, यानी दूसरे लफ्जों में यहां सम मौजूद है j के ऊपर, मगर मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज आइंस्टाइन समेशन कन्वर्जन है ही ये, क्योंकि बहुत लेंथी एक्सप्रेशन होते हैं, तो वहां पर टाइम सेव करने के लिए ये अप्रोच अप्लाई की। तो जिस इंडेक्स के एतबार से समेशन हो रही हो, यानी कि समेशन कन्वेंशन एग्जिस्ट कर रही है, यानी आप सम कर रहे हो लेकिन आप समेशन का साइन मेंशन नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में जो इंडेक्स वो वाली जो होगी उसको क्या कहा जाएगा? समेशन इंडेक्स या डमी इंडेक्स। सादा लफ्जों में जो समेशन, ऐसी समेशन इंडेक्स जिसके एतबार से आपके पास क्या हो रहा हो, सम हो रहा हो, उसको क्या कहा जाएगा? डमी इंडेक्स कहा जाएगा। नेक्स्ट इज फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स क्या है? एन इंडेक्स अकरिंग ओनली वंस, जो सिर्फ एक दफा एक्सप्रेशन में आ रही हो, इन एन एक्सप्रेशन, जो किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक मर्तबा आ रही हो, उसे क्या कहा जाता है? इज कॉल्ड a free index, is called a free index and may take on any value, may take on any value 1 2 3 up to n independently, यानी उसकी वेरिएशन भी 1 से n तक है मगर इंडिपेंडेंट वे में, यानी 1 से n तक आप 1 पुट करेंगे आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा, 2 पुट करेंगे दूसरा एक्सप्रेशन मिलेगा। डमी में क्या होता है कि एक ही एक्सप्रेशन मिलता है मगर वो सम हो रहा होता है, यहां पर एक एक वैल्यू एक एक करके पुट की जा रही होती है, यानी कि अगर आपके फ्री इंडेक्स की वैल्यूज 1 से 3 तक पॉसिबल है, तो इट मींस इट इज गिविंग यू 3 इक्वेशंस या 3 एक्सप्रेशंस। एग्जांपल देखते हैं। द फ्री इंडेक्स independently means अलग अलग। The free index in an expression, किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो फ्री इंडेक्स होती है, shall have the, बहुत काम की बात है ये, shall have the same range, उसकी वही रेंज होती है, रेंज मुराद के कहां से कहां तक है, एज डमी और समेशन इंडाइसिस। ये डमी का ही दूसरा नाम है, इसको समेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी वो कह रहा है कि किसी एक्सप्रेशन में जो डमी इंडाइसिस की या समेशन इंडाइसिस की जो रेंज है, आपके फ्री इंडाइसिस की रेंज भी वही होती है, ठीक है। shall have the same range as dummy or summation indices unless otherwise। unless otherwise stated का क्या मतलब है कि जब तक उसकी कोई और तौजीह बयान ना की जाए तब तक उसका यही मतलब लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन दी इक्वेशन, ये इक्वेशन में लिखना जा रहा हूं, ए आई जे एक्स सुब जे इज इक्वल टू बी सब आई। आप देख सकते हैं जे 2 मरतबा आ रहा है, इसका मतलब है जे डमी इंडेक्स है, यानी जे के लिहाज से क्या हो रहा है, समेशन एग्जिस्ट कर रही है। जे की जो है एक वेरिएशन है मगर वो सम हो रहा है उस वेरिएशन के लिहाज से। आई
जो है इस एक्सप्रेशन में लेफ्ट साइड पे भी एक दफा है, यहाँ भी एक दफा। इट मींस इट इज अ फ्री इंडेक्स। इसकी भी रेंज वही होगी, मगर इसकी रेंज इंडिपेंडेंट वे में एग्जिस्ट करेगी, यानी एक बार एक वैल्यू पुट होगी, फिर दूसरी बार दूसरी वैल्यू पुट होगी। जबकि जे की जो वेरिएशन है उस वेरिएशन के लिहाज से सम है, यानी जे की वेरिएशन जो है वो एक ही एक्सप्रेशन दोबारा देगी, मगर आई की जो वेरिएशन है इट विल गिव यू एज मेनी वैल्यूज एज एग्जिस्टेड फॉर आई। ओके, यहां साथ लिख देते हैं i इज इक्वल टू 1 2 अप टू n। The index j is a dummy index। ये जो इंडेक्स j है, देखना दो बार आ रहा है, ये डमी इंडेक्स है। whereas the index I is a free index। फ्री इंडेक्स है। Whereas the index I is a free index, which represent, देख लें, जब I पुट होगा a1j x sub j, x sub j is equals to b1, एक इक्वेशन आई मैं लिख देता हूं, which represent n equations as under। ठीक है, I1 रखें, a1j x sub j is equals to b1। ठीक है, a2j x sub j is equals to b2। इंडिपेंडेंट वेरिएशन है ना, तो अलग-अलग पुटिंग होगी। a3j x sub j is equals to b3। करते करते इस प्रोसेस कहां तक जाएगा, a_n_j x sub j b sub j। अब आपको तो पता है कि ये समेशन कन्वेंशन होल्ड करेगी j के लिहाज से, क्योंकि j डमी इंडेक्स है। अब j क्योंकि जब डमी इंडेक्स है तो समेशन मौजूद है, लेकिन हम लिखेंगे नहीं क्योंकि कन्वेंशन यूज कर रहे हैं। मगर वो अप्लाई कैसे होगी, यानी इस बात का ये अपने अंदर क्या मीनिंग रखता है, इसका मतलब ये है a1 1 x 1। ठीक है, j के लिहाज से सम करना है। j की अगली वैल्यू क्या है 2, क्योंकि वेरिएशन i और j दोनों की सेम है। a 1 ही रहेगा क्योंकि 1 फिक्स हो चुका है ना, पहला 1 तो फिक्स हो चुका है। j क्या आएगा 2 x 2 प्लस अब 2 करते करते बात कहां तक जाएगी, a1 n x sub n is equal to b1। ये इस पूरे का मतलब है। ठीक है, इसको भी मैं लिख देता हूं, ये क्या आएगा a21 x1 a22 x2 प्लस अब 2 प्लस a2n x sub n is equals to b2। ये 2 फिक्स हो चुका है, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई। इसकी भी आप लिखिएगा, मैं इसकी लिख देता हूं, क्या आएगा ये an1 x1 an2 x2 प्लस अब 2 प्लस an, और आखिरी टर्म क्या होगी, j की आखिरी वैल्यू क्या होगी, n ही होगी ना, ann x sub n is equals to bn। तो क्या कहा था कि I इज फ्री इंडेक्स और ये n इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है। देख सकते हैं आप, ये कितनी है, पहली दूसरी तीसरी करते करते nx। ओके, चीज आ गई आपके पास। सो ये यहां पर क्या होगा, इट मस्ट बी n। तो ये डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स को मैंने बहुत डिटेल में क्या कर दिया है,
इनको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन जो हमने की थी, डिफाइन की थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको वो अप्लाई करना भी आ जाए कि उसको कैसे जो है आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। वेरी क्विकली हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जाम्पल 1, और इसके 4 पार्ट्स हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग summation convention, using summation convention। मतलब ये जो भी लिखे हैं एक्सप्रेशंस, इनको समेशन कन्वेंशन के तहत लिखे। क्या एक्सप्रेशन है? पार्शियल फाई बाय पार्शियल x1 dx1 प्लस partial phi by partial x2 dx2 plus up to plus partial phi by partial xn dxn। ओके, इस एक्सप्रेशन को अब हम देखते हैं कि आप कैसे। देखिए, एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि ये सम हो रहा है कितनी टर्म्स का, पहली दूसरी करते करते n, ये n टर्म्स का सम है। कहता है कि इसको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के तहत लिखें। यानी कि आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या कहती है कि एक एक्सप्रेशन लिखा जाए और उसमें डमी इंडेक्स इन्वॉल्व करके बताई जाए, और ये जो है वो अंडरस्टूड होगा कॉन्टेक्स्ट से कि उस डमी इंडेक्स के लिहाज से समेशन एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि आप अब इसमें कोई ऐसी इंडेक्स इन्वॉल्व करें कि जिसके अंदर वेरिएशन जो है वो उसके तहत होल्ड कर रही हो, क्योंकि जब आप उसको समेशन कन्वेंशन का नाम लेंगे तो वहां ऑब्वियस हो जाएगा कि इसी डमी इंडेक्स के तहत क्या हो रहा है, समेशन एग्जिस्ट कर रही है। और जब डमी इंडेक्स की बात आएगी तो उसको 2 बार रिपीट होना चाहिए। हम गौर करें तो देखें जो वैल्यू इधर आ रही है वही ऊपर आ रही है, 1 1 2 2 n। अब मैं अगर इन सब को शो करने के लिए j या i यूज कर लूं या कोई भी यूज कर लूं और उसके ऊपर सम ले लूं, ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं पार्शियल फाई, देखिए पार्शियल फाई तो फिक्स हुआ है ना, पार्शियल x भी फिक्स है मगर x के ऊपर वेरिएशन है, तो मैं अगर उसको j कह दूं और जो इधर आता है वही यहां भी आता है, तो देखिए j 2 बार इन्वॉल्व हो रहा है। और अगर इस j के लिहाज से सम किया जा रहा हो तो देखिए क्या बनेगा, आप फिर 1 पुट करें, पार्शियल फाई बाय पार्शियल x1 dx1 प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल x2 dx2 प्लस अप टू प्लस पार्शियल फाई बाय पार्शियल कहां तक जा रहा है, n तक, तो ये टर्म आ जाएगी। अब आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या कहती है कि यू नीड नॉट टू राइट दिस नोटेशन, यानी कि वो कहता है कि जब इस एक्सप्रेशन को आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के तहत लिखा जाएगा तो दिस मस्ट बी रिटन एज लाइक दिस। अब कुछ भी अदरवाइज स्टेट तो नहीं किया ना, j 2 बार आ रहा है, इट मींस j इज द डमी इंडेक्स इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और डमी इंडेक्स के लिहाज से समेशन होल्ड कर रही है, तो इसका मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को समेशन कन्वेंशन में लिखने का ये तरीका है। वेरी क्विकली हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड है पार्शियल x बार j, ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसी नोटेशन बनाई जाती है ओवर पार्शियल x1, ठीक है, यानी ये x बार j का पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x1 d x1 ओवर dt प्लस पार्शियल xj ओवर पार्शियल x1 2 हो जाएगा
dx2 over dt। और करते करते आप कहां तक जाएंगे, पार्शियल x बार j ओवर पार्शियल x n dx n ओवर dt। एक चीज इसमें हम देखते हैं कि अब फिर जो वेरिएशन आ रही है वो इस तरीके इस वे में आ रही है, ठीक है। यानी जो चीज यहाँ लिखी है वही उधर आ रही है, जो यहाँ लिखी है वही उधर आ रही है, तो इन सब की जगह एक यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं समेशन नहीं लिख रहा क्योंकि समेशन कन्वेंशन अप्लाई करनी है ना, वो तो समझाने के लिए एक एग्जांपल में बताया, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, अब देखिए x बार j पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो ये तो एज इट इज आ गया। अब मैं i यूज कर लेता हूं या k यूज कर लेता हूं, कुछ भी कर लेता हूं, k यूज कर लें, dx k ओवर dxk ओवर dt। यानी यहां समेशन हो रहा है k के लिहाज से, कहां से कहां तक, 1 से n तक। नोट करें k क्या है, डमी इंडेक्स है, और ये जो j है आपके पास इसके बारे में कोई तफसील नहीं दी गई। अगर मैं j को भी 1 से n तक मान लूं, लेट्स सपोज, ठीक हो गया, तो j क्या एक्ट करेगी, j फ्री इंडेक्स के तौर पे एक्ट करेगी। मगर j इस कॉन्टेक्स्ट में बताया नहीं दिया क्या है, तो j को आपने आर्बिट्रेरी अज्यूम कर रहे हैं, उसके ऊपर कोई वेरिएशन नहीं दी। नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड वन, x1 स्क्वायर। अब देखें ये एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन जब इस पूरे के ब्रैकेट के ऊपर कुछ लिखूंगा तो वो एक्सपोनेंट या पावर कंसीडर की जाएगी। तो ये x1 का स्क्वायर लिखा, ठीक है, प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर करते करते कहां तक बात जाएगी, xn का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे वेरिएशन कहां नजर आ गई, देखिए ये 2 तो फिक्स हुआ है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, पहले x1 है, फिर x2 है, फिर x3 है, करते करते कहां तक है, xn है, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, तो इन 1 2 3 n के लिए कोई एक इंडेक्स ऐसे इस्तेमाल कर लेते हैं हम, ठीक है, कि जिसके लिहाज से क्या हो रहा है। लेकिन उसने कहा है कि आप इसको समेशन कन्वेंशन यूज करें। अगर मैं लेट्स सपोज किसी के ज़हन में आ जाएगी बात कि अगर हम सर ऐसे करते हैं और यहां अज्यूम कर लें कि के लिहाज से लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन वो फिर ये बज़ाहिर खुद गलत नहीं है, लेकिन ये समेशन, फिर आप इस समेशन को नहीं हटा सकते क्योंकि समेशन कन्वेंशन के थ्रू काम करना है, सिंपल समेशन में कन्वर्ट नहीं करना। तो आप डमी इंडेक्स लेकर आए, ठीक है, आपको क्या लेकर आना है, डमी इंडेक्स। ये तो एक दफा आ रही है ना कि, फिर ये किस तरीके से होगा देखते हैं, क्योंकि उसने आपको सिर्फ सिंपल समेशन में नहीं कहा, उसने कहा है समेशन कन्वेंशन की सेंस बनाओ। यानी कि अब आप अगर इसको लिख लो x1 x1 x2 x2 x3 x3, क्योंकि देखें स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखा जाएगा, xn xn। अब आप अगर गौर करें तो दोनों x पे सेम, फिर दोनों x पे अगली, फिर दोनों x पे उससे अगली पावर, यानी कि ये x के लिख दिया जाए, और समेशन कन्वेंशन है तो k की वेरिएशन समेशन के लिहाज से यहां मौजूद तो है, लेकिन उसको नहीं लिखा जाएगा क्योंकि समेशन कन्वेंशन है ना, समेशन कन्वेंशन होती ही यही है कि अंडरस्टूड है, बताने की जरूरत नहीं है, तो ये जहां तक ही काम होगा, ठीक है। ये इसकी समेशन कन्वेंशन के सेंस में लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, पार्ट 4 है G11 dx1 to the square plus G22 dx2 to the square plus up to plus, सॉरी ये 3 टर्म किया, मतलब G33 dx3 का
स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको हम कैसे लिखें। G11 दोनों सेम है, फिर G22 यानी एक स्टेप में 1 दो बार पुट हो रहा है, फिर अगले में 2 आ रहा है, यानी कि ये 1 से 3 तक जा रही है सिचुएशन और 2 बार लिखा जा रहा है, ठीक है। डबल सबस्क्रिप्ट आ रही है, फाइन। और जो यहां पर यूज हो रही है वहां वो यहां इसकी पावर में एक बार यूज हो रही है, ये देख सकते हैं। तो अगर इस पूरी सिचुएशन को यूं लिखा जाए GK के DXK का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 बार आप सोच सकते हैं कि ये डमी इंडेक्स है 3 बार क्यों आ रही है, तो वो रिपीट हो सकती है। मैंने कहा था आइदर कमिंग ट्वाइस और रिपीटिंग। ये दूसरे लफ्जों में आप इसको ये कंसीडर करें कि ये आ तो लिखी 2 बार जा रही है मगर इंडेक्स एक ही, ओके, यानी इसको कंसीडर एक ही किया जाएगा। तो अगर आप यहाँ समेशन मौजूद है तो करें तो एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट वापस आ जाएगी। और क्योंकि वो मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये क्या है, इट इज समेशन कन्वेंशन, तो ये इसकी 4 एग्जांपल्स होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल 2 करते हैं, मतलब एग्जांपल 1 के 4 पार्ट्स थे, एग्जांपल 2 देख लेते हैं। एग्जांपल 2, if n is equal to 4, write down explicitly, explicit का मतलब क्या होता है, वाज़ेह करके, मतलब जिस अंदाज में मांगी गई है चीज ना उसी अंदाज में प्रॉपर वे में लिखना है। राइट डाउन एक्सप्लिसिटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होती हैं, एक से ज्यादा इक्वेशंस जब किसी एक सिचुएशन में मौजूद हो तो उन्हें क्या बोल दिया जाता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, रिप्रेजेंटेड बाय, कहता है ये जो एक्सप्रेशन या ये जो एक इक्वेशन है, देखें आपको आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन और डमी इंडेक्स और फ्री इंडेक्स के कांसेप्ट का जो उसकी एप्लीकेशन नजर आएगी दिस स्टेज, वो क्या है कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस को देखें। अब ये न जाने कितनी इक्वेशंस को शो कर रहा है, ठीक हो गया, न जाने कितनी इक्वेशंस को शो कर रहा है, लेकिन एक सिंगल लाइन में लिखा जा रहा है और सिंगल लाइन में टोटल 2-3 हर्फ है, ठीक है। मगर ये कह रहे हैं n इक्वल टू 4, हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीजें आएंगी, जब एक इंडेक्स 2 बार आ रही होगी तो इट मस्ट बी डमी इंडेक्स, तो j इज द डमी इंडेक्स। यहां पर i एक दफा है, वहां भी एक दफा है, इट मींस i इज अ फ्री इंडेक्स, ओके फाइन। i फ्री इंडेक्स है और j डमी इंडेक्स है, और दोनों पे जब वेरिएशन मेंशन ना की जाए तो वो 1 से n तक ली जाती है, मगर उसने n बता दिया 4 है, इसका मतलब i और j दोनों की वेरिएशन n से लेकर के 4 तक है, मगर i की वेरिएशन जो है वो इंडिपेंडेंट है, जबकि j की वेरिएशन समेशन वाली है, ठीक है। तो देखते हैं कि इससे कितनी इक्वेशंस शो होती है, तो एक्सप्लेन करके लिखूंगा। वी सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, we see that on the left hand side of the equation that i, जैसे मैंने बताया i जो है वो फ्री इंडेक्स है, whereas जबकि j क्या है, j रिप्रेजेंट करता है डमी इंडेक्स को, यानी कि समेशन इंडेक्स हो या डमी इंडेक्स हो या बिल्कुल समेशन लिख दें तो मीनिंग क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो i की वेरिएशन इंडिपेंडेंट होगी और j की वेरिएशन से एक एक्सप्रेशन ही मिलेगा मगर सम अप करके, ठीक हो गया, मतलब यानी कि ये 4 टर्म्स का सम लिखा हुआ है बेसिकली, और i की हर वैल्यू के लिए तो उतनी इक्वेशन बनती जाएंगी। देखते हैं कैसे करना है। सिंस अब j भी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, j varies from 1 to 4, j जो है वो 1 से 4 तक वेरी कर रहा है, तो फिर i को फिक्स रखेंगे और j की वेरिएशन के तहत इसको एक्सपेंड करते हैं। देयरफॉर होल्डिंग i फिक्स्ड, i को फिक्स रखें
होल्डिंग आई फिक्स्ड द इक्वेशन कौन सी वाली, ये वाली, द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, जे के लिहाज से वेरिएशन लगाएं, समाप्त करें तो क्या बनेगा, ए आई 1, J1 पुट होगा, प्लस अब J2 पुट होगा, प्लस अब J3 पुट होगा, प्लस अब J4 पुट होगा, ठीक है, और वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इज इक्वल्स टू बी आई। तो देखें अभी सिर्फ मैंने J को वेरी करवाया, तो ये जो एक एक्सप्रेशन बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ था, ये इतना एक हो गया। अब आई जब वेरी होगा तो फिर क्या बनेगा, इसी के आगे से है, नाउ गिविंग I the values of the values, I को कौन कौन सी वैल्यूज देंगे, 1 2 3 4 इंडिपेंडेंटली, अलग अलग देनी है, ठीक है, सेपरेट वे में, इंडिपेंडेंटली दी, ये जो इक्वेशन है इसको भी तो 1 कहते हैं, दी अबव equation 1 represents, the above equation 1 represents 4 equations। 4 equations क्यों होंगी, क्योंकि एक बार I1 पुट होगा, फिर I2 पुट होगा, फिर I3 पुट होगा, फिर I4 पुट होगा, यानी इस एक से 4 बन रही है ना इक्वेशन, जिसका मतलब है यू आर गेटिंग अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब लिख देते हैं वो कौन सी है, I1 रखें प्लस A12 x2 A13 x3 A14 x4 is equals to B1, A21 I को 2 रखें, A22 x2 A23 x3 plus A24 x4 is equals to B2। सॉरी अभी ये दायरा अंतर तो नहीं है, अब I को 3 रखें, A31 x2 A32 x3 plus A33 x3 A34 x4 is equals to B3 and finally A41 x, ये x1 है, यहाँ भी x1 है, ये बहुत ध्यान से लिखना है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स होती है, प्लस A42 x2 A43 x3 A44 x4 is equals to B4। so ये वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, वो जो एक छोटी सी इक्वेशन आपने लिखी थी वो क्या थी आपके पास, Aij xj is equals to Bi। ये इतनी सी जो छोटा सा एक फिक्रा है, ये अपने अंदर इन 4 इक्वेशंस को एब्जॉर्ब किए हुए हैं, यानी दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ये एप्लीकेशन है एक तरह की डमी इंडेक्स, फ्री इंडेक्स और आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट की। सो आई होप सो दैट योर लेक्चर इज गुड टुडे। क्वेश्चंस और क्यूरीज को कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।